हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो कल हमारे जो है टेलीग्राम पे हमने एक टेलीग्राम पे जो है रीजनिंग की क्विज़ कराई थी, लोअर पीसीएस का टेस्ट नंबर 14। और ये जो क्विज़ हो रही है टेलीग्राम पे फ्री में हो रही है, तो इसका मैं वीडियो सॉल्यूशन लेके आया हूँ आज, जो हमने कल रीजनिंग की क्विज़ कराई थी। तो पहला क्वेश्चन आपके पास जो था, ये एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, या आप सिमिलर सेट का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो 16 का दो संबंध जो संबंध 263 से है, और 22 का जो संबंध 491 से है, 18 का वो संबंध किससे होगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन थे, बट मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ, इसमें क्या लॉजिक लग रहा था। तो सबसे पहले आपको 16 का स्क्वायर करना था। ठीक है, 16 का स्क्वायर आपको पता है 256 होता है। 16 का स्क्वायर होता है 200 आपका 56, प्लस इसमें आपने 7 जोड़ना था, तो 256 और 7 कितना हो जाता है, 263 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पे। ठीक है, 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो 22 का स्क्वायर 284 होता है। अगर आप 22 का स्क्वायर देखेंगे तो 22 का स्क्वायर होता है आपका 284, प्लस इसमें अगर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 491 हो जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक आपने 18 के साथ फॉलो करना था। 18 का स्क्वायर आपने निकालना था। 18 का स्क्वायर होता है आपका 324। ठीक है, प्लस इसमें 7 ऐड करना था, तो ये कितना हो जाता, 331 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो 331 ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा था, तो बी आपका राइट आंसर हो जाता। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपके पास था, ये जो है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन आपको दे रखा था। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का लिंक जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं, डेली मॉक टेस्ट लगाना है रीजनिंग का, उसके बाद पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का था। अनामिका, गोपाल, निश्चल, वन में, श्रेष्ठ और श्रीपद एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो 6 फ्रेंड्स, या 6 जो हैं, 6 लोग यहाँ पे हैं पंक्ति में। तो 1 2 3 4 5 और 6 लोग यहाँ पे बैठे हैं। सबका मुंह जो है उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, ये हमें जो है क्वेश्चन में कहा गया सबका मुंह उत्तर दिशा की ओर है। तो ये कह रहे हैं निश्चल गोपाल के बाएं बगल में बैठा है, श्रेष्ठ अनामिका और श्रीपद के ठीक बीच में बैठा है, श्रीपद बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पे हमें जो है श्रीपद की जो है पोजीशन दे रखी है कि दाएं श्रीपद दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा हो। तो आप सबको पता होगा, जो ये वाला साइड होता है, ये राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड होता है। ये राइट साइड है, अगर इधर को जाएंगे तो राइट, इधर को आएंगे तो ये लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो जो श्रीपद है वो दाएं छोर से दूसरा है, तो पहला दूसरा, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, श्रीपद बैठा हुआ है। ठीक है, दूसरे स्थान पे श्रीपद बैठा हुआ है। अब श्रीपद से रिलेटेड हमें दूसरा सेंटेंस ढूंढना होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है श्रेष्ठ अनामिका और श्रीपद के ठीक बीच में बैठा हुआ है। श्रेष्ठ जो है अनामिका और श्रीपद के बीच में बैठा हुआ है। तो श्रेष्ठ यहाँ पे अनामिका आ जाएगी हमारी, अनामिका अनामिका, और इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, श्रेष्ठ बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था, श्रेष्ठ अनामिका और श्रीपद के बीच में बैठा हुआ। ठीक है, तो हमारी ये जो पोजीशन है सिटिंग की सही हो गई है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आगे है गोपाल, जो निश्चल है, निश्चल गोपाल के बाएं बगल में बैठा है। जो निश्चल है गोपाल के बाएं बगल में बैठा है। तो जब गोपाल यहाँ पे बैठेगा, गोपाल गोपाल तो गोपाल के बाएं कौन बैठा हुआ है, बाएं इस साइड होता है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे निश्चल बैठा हुआ है। ठीक है, निश्चल यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास एक ही बच गया, तो एक हमारे पास यहाँ पे लास्ट पोजीशन बच गई, तो यहाँ पे वन में बैठा हुआ है, वन में। तो हमारे 6 लोग जो हैं यहाँ पे बैठ गए हैं। ठीक है, 6 लोग बैठे हुए हैं। तो इसने एक कंडीशन कह रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में, यदि गोपाल और श्रीपद आपस में स्थान बदल लेते हैं। ये जो गोपाल है आपको पता है यहाँ पे बैठा हुआ है, श्रीपद यहाँ पे बैठा हुआ है, ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो गोपाल जो है यहाँ पे आ जाएगा श्रीपद की जगह, यहाँ पे गोपाल आ जाएगा, गोपाल, और श्रीपद उसकी जगह चला जाएगा। ये स्थान बदल रहे हैं आपस में, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा श्रीपद। ठीक है, श्रीपद। तो आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो वन में और श्रेष्ठ के बीच में कौन बैठा होगा, तो वन में और श्रेष्ठ, तो वन में ये है और श्रेष्ठ ये है, और इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे गोपाल, क्योंकि गोपाल ने अपने स्थान चेंज कर लिया था। तो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ये मिसिंग नंबर जो है ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना था। लॉजिक आपको बता देता हूँ मैं, लॉजिक इसमें कैसा लॉजिक लगेगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये 15 है, मतलब यहाँ पे बड़ा नंबर आ रहा है, आप देख रहे हैं ऊपर बड़ा नंबर आ रहा है। तो इन दोनों से जो है बड़ा नंबर बन रहा है। ठीक है हमारा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 15 की इंटू कर रहा है यूनिट डिजिट में, इसमें
15 की इंटू यूनिट डिजिट ऊपर वाले की यूनिट डिजिट में कर रहा है, तो 15 चौको कितना होता है 60 होता है, ठीक है। उसके बाद ये 19 है, 19 की इंटू कर रहा है इसके यूनिट डिजिट के साथ, तो 19 के अगर आप 8 से इंटू करेंगे, 19 के अगर आप जो है 8 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 9 में 72, 72 की 2 हासिल लगेगी 7, 8 एकम 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, तो 152 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार इस वाले नंबर की इंटू जब इस यूनिट डिजिट 7 के साथ करेंगे तो 161 आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा क्या करेंगे, 161 को आप इस यूनिट डिजिट 7 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा 2, 7 या 21, तो 23 आ रहा था। 23 किस में था, ऑप्शन नंबर सी में जो था 23 था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक आकृति दी हुई थी और इस आकृति के नीचे 4 ऑप्शन दे रखे थे और उसमें 4 आकृतियां दी रखी थी और कहा था कि ये आकृति जो है कौन सी वाली आकृति में हिडन हो रखी है, किस आकृति के अंदर ये सही बैठेगी। तो मैं यहाँ पे आकृति का ये वाला क्वेश्चन डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर बी था, केवल ऑप्शन नंबर बी में ये वाली आकृति सही बैठी थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 था हमारा इंग्लिश डिक्शनरी का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं ना हमारे, जैसे ABCD, इनके हिसाब से हमें इस अरेंजमेंट में हमें क्या करने पड़ते हैं, वर्ड को अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन वर्ड होते हैं सबसे पहले उनको हटाते हैं, जैसे इसमें था कि लाइक, पहले वाले में लाइकहुड था तो इसमें भी लाइक कॉमन है, दूसरे वाले में लाइकनेस में लाइक कॉमन है, इसमें लाइकवाइज में लाइक कॉमन है, इसमें लाइकेंस में भी लाइक कॉमन है और इसमें भी लाइकेस्ट में भी लाइक कॉमन है, ठीक है। तो ये वाले आगे वाले 4 तो कट जाएंगे, सब में कॉमन है, ये सारे के सारे कॉमन है, ठीक है। उसके बाद दूसरे में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एच आ रहा है, एच की पोजीशन क्या होती है 8 होती है, एन की पोजीशन कितनी होती है 14 होती है, डब्ल्यू की पोजीशन 23 होती है, एन की पोजीशन 14 होती है, एल की पोजीशन 12 होती है। तो सबसे पहले हमारे पास 8 वाला आएगा, क्योंकि 8 पे कौन सा है, 8 पे एच आ रहा है, तो पहला नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा। तो सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला हमारा लाइकहुड नहीं था, ये लाइकलीहुड था, तो इसमें भी लाइक जो है कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एल आई आ रहा है और तीसरे जो लास्ट वाले यहाँ पे एल आई आ रहा है, तो ये दोनों एल आई कॉमन है, तो एल आई को भी हम यहाँ पे काट देंगे। उसके बाद इसमें एच आ रहा है, एच की पोजीशन 8 होती है, ई की पोजीशन क्या होती है, ई की पोजीशन 5 होती है, तो सबसे पहले हमारा 5 वाला आएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पर हमारा 5 नंबर आएगा, दूसरे पे हमारा क्या आएगा, दूसरे पे हमारा आएगा पहला नंबर, दूसरे पे हमारा पहला नंबर आएगा। उसके बाद ये 2 तो हमारे कट गए क्योंकि ये तो हमारे आगे। अब इनमें चेक करते हैं, यहाँ पे एन आ रहा है, एन 12 पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है, यहाँ पे एन 12 पे होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एन के बाद एस को चेक, इस वाले को चेक करेंगे तो यहाँ पे ई आ रहा है, ई 5 पे हमारा, लेकिन एस कितने पे, एस 19 पे होता है, तो पहले हमारा क्या आएगा, ये वाला आएगा, तो पहले 12 आ जाएगा, पहले हमारा 2 वाला आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एन था तो एन पहले आ जाएगा, तो 4 और लास्ट में 3। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में आ रहा था, ऑप्शन नंबर ए था हमारा 51 243, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा हमारा 51 243 ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल इनको जो अल्फ़ाबेट होते हैं इनको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा था, अगर आसमान को बादल कहा जाता है, बादल को तूफान कहा जाता है, तूफान को पानी कहा जाता है, पानी को बर्तन कहा जाता है, बर्तन को मरुस्थल कहा जाता है, मरुस्थल को आसमान कहा जाता है, तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं, मछलियों को क्या कहा जाता है। इसका जो यहाँ पे पूछ रखा है, बेसिकली मछलियों के बारे में पूछ रखा है कि मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं, आपको ये चेक करना है। तो मछलियाँ आप सबको पता है पानी में पाई जाती हैं, मछलियाँ कहाँ है, पानी या जल में पाई जाती हैं। और यहाँ पे जल के लिए क्या कहा गया है, जल के लिए यहाँ पे बर्तन कहा गया है, जल के लिए बर्तन कहा गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बर्तन। बर्तन किस में था, ऑप्शन नंबर सी में था। क्वेश्चन नंबर जो 7 हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें ये वाला नंबर जो था फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो आप लॉजिक देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, माइनस, केवल एक माइनस हो रहा है इसमें, ठीक है। उसके 577 में से 568 पे जाएंगे आप, तो आपका कितना माइनस हो रहा है, माइनस 577 में से 68 जाएगा तो 9 बचेगा, माइनस यहाँ पे 9 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप 568 में से 543 पे जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, आपका बच जाएगा 5, और यहाँ पे 5 रह जाएगा, 5 में 4 जाएगा 1, 5 का 5 0, तो यहाँ पे आपका -15 हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पहली सीरीज़ क्या आ रही है, 1 9 15, तो ये आप देख सकते हैं ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, ये आ जाएगा 8, 8 में से 3 जाएगा 5 बच जाएगा हमारे पास, 8 में से 3 जाएगा 5, और 6 में से 4 जाएगा 2 हो गया यहाँ पे, सॉरी 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा,
पहले वाला हमारा 1 का स्क्वायर है, दूसरा जो हमारा 3 का स्क्वायर है, और चौथा जो 25 आ रहा है हमारा, ये 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये प्राइम नंबर अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं, तो जो अगला नंबर आएगा वो 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब ये सारे माइनस हो रहे हैं, तो 49 माइनस होगा किस में से होगा, 543 में होगा। तो 543 में अगर से आप 49 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13, 13 में से 9 जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे बच जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा, बचेगा 9, और ये 5 यहाँ पे 4 बच जाएगा 1, तो आपका आंसर यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 494 हो जाएगा। अगर 543 में से आप 49 माइनस करते हैं तो 494 हो जाएगा, और 494 ऑप्शन नंबर सी में आपका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 वेन आरेख का क्वेश्चन था हमारे पास। एक क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट था, मैंने वहाँ पे इसके लिए बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा था मुझे कि सर इसका आंसर गलत है, लेकिन इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे पूछा हुआ था कितनी लड़कियाँ, यहाँ पे तो एक तो लड़कियाँ पूछा हुआ है, लड़कियाँ, एक तो लड़कियाँ आपको बतानी चाहिए, लड़कियाँ, टॉपर और कैप्टन। तो यहाँ पे वेन आरे का क्वेश्चन था, और इसमें पूछा हुआ था कि कितनी लड़कियाँ जो है यहाँ पे, कितनी लड़कियाँ टॉपर के साथ कैप्टन भी हैं, माने लड़कियाँ भी होनी चाहिए, टॉपर भी होने चाहिए और कैप्टन भी होने चाहिए। तो आप ये जो इमेज देख सकते हैं, इस इमेज में जो आपको 8 और 5 दिख रहा है, 8 और 5 ये दोनों किस में आ रहे हैं, ये तीनों में आ रहा है, ये लड़कियों में भी आ रहा है, टॉपर में भी, कैप्टन में भी आ रहा है। तो 8 5 13, लेकिन जो ये 8 नंबर था ये सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी आ रहा है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये 8 नंबर सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी आ रहा है। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि ये 8 नहीं आना चाहिए, इसका आंसर केवल 5 होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में कहा गया है केवल लड़कियां, अगर क्वेश्चन में कहा जाता है केवल लड़कियां, टॉपर और कैप्टन, तो फिर यहाँ पे आंसर 5 हो जाता है। लेकिन इसने केवल नहीं कहा है, तो हम केवल नहीं लेंगे, वो सामाजिक कार्यकर्ता में आ सकता है। जब वो क्वेश्चन में ही मना नहीं कर रहा है तो फिर हमें लेना चाहिए। तो 8 और 5 इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 हमारे पास था, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जिसने करा होगा वो बहुत, मतलब ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा टाइम आपका, ये टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बट अगर आप इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, मतलब ये वाला जो टाइप होता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आपने क्या किया होगा, पहले आपने इसमें टी देखा होगा, टी जो होता है आपको पता है 20वें नंबर पे होता है, एच कितने पे होता है, 8वें पे होता है, -12 कर रहे हैं। लेकिन जब आपने पी देखा होगा, पी में -12 करा होगा, तो आपको ऑप्शन में नहीं मिला होगा। उसके बाद आप टी से लास्ट की तरफ गए होंगे, टी कितने पे होता है, 20 पे होता है, वाई कितने पे होता है, 25 पे होता है, टी में 5 प्लस कर रहे हैं, अगर पी में 5 प्लस करेंगे 16, 16 में अगर 5 प्लस करते तो 21 आता है, 21 पे आपको यू किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा होगा। तो ये वाला लॉजिक इसमें काम नहीं कर रहा था, आपने भी सेम लॉजिक लगाया था, सब यही लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है जो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, सबसे पहले उसमें हमें ये लगाना था। तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारा डी कितने पे होता है, 4 पे होता है, ई कितने पे होता है, 5 पे होता है, उसके बाद टी कितने ऊपर 20 पे होता है, आई हमारा 9 पे होता है, ओ 15 पे होता है, यू कितने पे होता है, 21 पे होता है, एस 19 पे होता है। तो सबसे पहले 4 पे हमारा डी आ जाता है, उसके बाद 5 पे हमारा ई आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है, उसके बाद हमारा आई आ जाता है 9 पे, उसके बाद हमारा एस आ जाता, उसके बाद ओ आ जाता है, ओ 15 पे होता है। ठीक है, इनको मैं जो है इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लगा रहा हूँ। उसके बाद एस हमारा होता है 19 पे, टी होता है 20 पे, और उसके बाद लास्ट में हमारा यू आ जाएगा 21 पे। अब इनको हम इस वाले कोड से मैच करेंगे, तो इसको ये कोड क्या दे रखा था, HAMKWPY। तो अब आप देखेंगे, ये सबसे पहले डी है, डी 4 पे होता है, और एच 8 पे होता है, +4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ई होता है हमारा 5 पे, ए होता है हमारा ए होता है 1 पे, तो ये माइनस यहाँ पे 4 कर रहे हैं। उसके बाद आई कितने पे होता है, आई 9 पे होता है, एम 13 पे होता है, फिर +4 कर रहे हैं। फिर ओ कितने पे होता है, ओ 15 पे होता है, के 11 पे होता है, -4 कर रहे हैं। तो मतलब लॉजिक क्या चल रहा है इसमें, पहले सबसे पहले आपने इनको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लगाया, तो +4 -4 +4 -4 ये वाला चल रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी पहले हम इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, पी 16 पे होता है, आर 18 पे होता है, ओ जो होता है 9 पे होता है, एफ कितने पे होता है, एफ 6 पे होता है, यू 21 पे होता है, एस 19 पे होता है, ई कितने पे होता है, 5 पे होता है। ठीक है, तो इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लगा देते हैं। सबसे पहले हमारे पास ई आएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एफ़ आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ओ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पी, उसके बाद हमारे पास आएगा पी के बाद हमारे पास आएगा 18 पे आर, उसके बाद 19 पे एस, और उसके बाद यू आ जाएगा हमारे 21 पे। ठीक है,
1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे पूरे हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या करना था, सबसे पहले +4 -4, तो ई कितने पे होता है, ई 5 पे होता है। 5 में 4 जोड़ेंगे +4 करेंगे तो 9 पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर एफ कितने पे होता है, 6 पे होता है, -4 करेंगे तो यहाँ पे 2 पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना ओ हमारे ओ 15 पे होता है, इसमें +4 करेंगे 19 पे क्या आ जाएगा, 19 पे हमारा एस आ जाएगा। ठीक है, 19 पे एस आ जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में ये लॉजिक हमारा लग रहा था, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 था हमारे पास, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ मैं डायरेक्ट। पहले आपको क्या पढ़ने पड़ते हैं, कथन पढ़ने पड़ते हैं, कथन के बाद आपको निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं। तो पहले वाले में दे रखा कुछ शेर बाघ हैं, तो आप सबसे पहले शेर का डायग्राम बनाएंगे। ये मैंने क्या कर दिया, शेर का डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये बोल रहा कुछ शेर, तो शेर का कुछ हिस्सा जो है वो बाघ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बाघ कर दिया, शेर का कुछ हिस्सा बाघ है। उसके बाद दूसरे में लिखा हुआ है सभी बाघ तेंदुए हैं, तो जितने भी बाघ हैं ये पूरे के पूरे बाघ क्या हैं, तेंदुए हैं। डायग्राम बना देता हूँ मैं, तेंदुए हैं, सभी बाघ तेंदुए हैं, सभी बाघ तेंदुए हैं, मतलब बाघ पूरा तेंदुए के अंदर आना चाहिए इसमें। उसके बाद सभी शेर जानवर हैं, जो जितने के जितने शेर हैं पूरे के पूरे शेर क्या हैं, ये जानवर हैं। पूरे पूरे शेर कितने हैं, ये जानवर हैं, जानवर हैं। तो अब ये निष्कर्ष में क्या बोल रहे हैं, निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष बोल रहा है ये कुछ जानवर तेंदुए हैं, कुछ जानवर तेंदुए। तो ये आप देख सकते हैं जो जानवर वाला है ये तेंदुए को काट रहा है, क्योंकि तेंदुआ वाला ही बोला है ना, तो जानवर तेंदुए को काट रहे हैं। और क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, कुछ जो जानवर हैं वो तेंदुए हैं। तो पहला हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जानवर का इतना हिस्सा तेंदुए को काट रहा है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला वाला हमारा सही है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ तेंदुए शेर हैं, तो आप ये देखेंगे जो तेंदुआ है, ये तेंदुआ का ये पूरा हिस्सा जो यहाँ पे है ये पूरा शेर को काट रहा है इतना। तो दूसरा वाला कुछ तेंदुए शेर हैं, बिल्कुल ये भी सही है हमारा। तीसरा निष्कर्ष क्या था, कुछ जानवर बाघ हैं। अब ये कुछ जो जानवर हैं, ये जो जानवर देख सकते हैं आप, ये बाघ का जो ये गोला था ना, ये वाला गोला बाघ का, तो ये जानवर इसे काट रहे हैं, तो कुछ जानवर बाघ हैं। तो तीसरा वाला भी हमारा बिल्कुल सही था। तो ऑप्शन नंबर जो ए था, और निष्कर्ष 1 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों अनुसरण कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो 11 हमारे पास था, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से असंगत ढूंढना था जिसमें सेम लॉजिक नहीं लग रहा है। तो आपको इन नंबर को सबसे पहले आपके नंबर की रैंकिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, एन कितने पे होता है हमारा, एन 14 पे होता है, के कितने पे होता है 11 होता है, पी कितने 16 पे होता है, डब्ल्यू कितने पे होता है 23 पे होता है, एफ कितने पे होता है, एफ होता है हमारा 6 पे, सी होता है 3 पे, एच होता है 8 पे, पी होता है 16 पे, डब्ल्यू कितने होता है 23 पे होता है, टी कितने पे होता है 20 पे होता है, वाई कितने पे होता है 25 पे होता है, एफ कितने पे होता है, एफ होता है 6 पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 में से -3 हो रहे हैं तो 11 आ रहा है। ठीक है, फिर 11 से 16 पे जाने के लिए +5 हो रहा है, 11 और +5 16 हो रहा है। फिर 16 में अगर आप 23 पे करेंगे, 16 से अगर आप 23 पे जाएंगे तो +7 हो रहा है। तो पहले वाले में -3, सबसे पहले -3 आया आपका, उसके बाद +5 आया, उसके बाद +7 आया। ठीक है, दूसरे वाले में देखते हैं आप, तो 6 में से 3 जा रहा है, -3 हो रहा है। फिर यहाँ पे जो हो रहा है 3 और 8 5 हो रहा है, +8 हो रहा है। और यहाँ पे 8 से अगर आप 16 पे जाएंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ पे +8 हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आगे वाले तो सही थे, लेकिन यहाँ पे इसने 7 को प्लस करा, यहाँ पे 8 को प्लस करा। ठीक है, तो अब हम लास्ट वाला एक और चेक कर लेते हैं। 23 में से सबसे पहले -3 करे, इसने बिल्कुल सही है। उसके बाद 20 में +5 जोड़े तो 25 आ गया। ठीक है, उसके बाद 20 25 मतलब 25 से अगर आप एफ़ की तरफ जाएंगे, तो 25 से एफ़ की तरफ जाएंगे तो क्योंकि 25 पे तो क्या होता है, 25 पे वाई होता है, तो 6 तो ये 25 से वाई की तरफ जाएंगे तो 6 तो आ रहा है, एक जेड को भी गिनेंगे आप। ठीक है, जेड होता है कितने पे हमारा 26 पे, तो 26 पे जेड हो जाएगा। उसके बाद ABCD करके जो एफ़ तक जाएंगे तो हमारे कितना हो रहे हैं, 7 प्लस हो रहे हैं, 7 प्लस हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 7 प्लस हो रहा है, इसमें भी 7 प्लस, लेकिन इसमें 8 हो रहा है, तो ये असंगत हो गया हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर जो बी था ये हमारा गलत था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें ये दे रखा था एक निश्चित कूट भाषा में भोपाल को जो है 6 24 45 48 3 36 लिखा जाता है, और इम्फाल को जो है 27 39 48 24 3 36 लिखा जाता है। तो कोहिमा को क्या लिखा जाएगा, कोहिमा का कोड आपको ज्ञात करना था, कि जैसे ये भोपाल का इन नंबर से लॉजिक है वैसे ही कोहिमा का किससे लॉजिक बनेगा। ठीक है, वो कोड आपको ज्ञात करना था। फ्रेंड आपको क्वेश्चन देखने हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप पहले क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन आप जब देख लेंगे एक बार, आप मॉक लगा लेंगे, उसके बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन देखनी है, तब आप मेरी वीडियो देखना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने बी की, अब आप सबसे पहले इनकी रैंकिंग, बी कितने पे होता है 2 पे, एच कितने पे होता है 8 पे होता है, ओ कितने पे होता है 15 पे होता है, पी कितने पे होता है 16 पे होता है, ए 1 पे होता है, एल 12 पे होता है। तो 2 से 6 बनाने के लिए इसने क्या करा,
दो से 6 बनाने के लिए इसने या तो 4 जोड़ा होगा या तो इसने क्या करा होगा 2 की 3 से इंटू करी होगी। लेकिन यहाँ पे 8 से इसने 24 बनाया तो 8 या 24 करा, फिर 15 से 45 बनाया तो 3, मतलब ये पूरे में क्या कर रहा है 3 की मल्टीप्लाई कर रहा है। 2 से अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 8 की 3 से मल्टीप्लाई 24 करेगा, 15 या 45, 16 या 48, 1 की 3 से करेंगे 3 आएगा, 12 की 3 से 36 आएगा। तो सेम आपको पहले इनकी रैंकिंग लिखनी है। 11 जो के होता है हमारा, के कितने पे होता है 11 पे होता है, ओ 15 पे होता है, बाद एच कितने पे होता है 8 पे होता है, आई 9 पे होता है, एम 13 पे होता है, ए 1 पे होता है। तो सबसे पहले 11 की 3, जैसे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा तो इसमें भी 3 से, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 3 33 हो जाएगा, ओ की कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, एच का कितना होगा 8 3 24 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा 9 3 27 हो जाएगा, 13 कितना हो जाएगा 13 13 39 हो जाएगा, एक की 3 ही आएगा। तो आप देखेंगे 33 45 24 27 ये एक ही ऑप्शन में आ रहा था, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है और इसमें आपको दे रखा है यदि ए को जोड़ कहा जाए, बी को गुणा कहा जाए, सी को घटाना कहा जाए और डी को भाग कहा जाए तो इसका मान आपको ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये बोल रहा है डी को क्या कहा जाए, डी को भाग कहा जाए, तो डी की जगह पे भाग रख देता हूँ मैं, डी की जगह पे भाग रख देता हूँ। उसके बाद ये बोल रहा है ए को जोड़ कहा जाता है, तो ए को मैं जोड़ कर देता हूँ, जहाँ पे भी ए है वहाँ पे मैं प्लस रख देता हूँ। उसके बाद कह रहा है बी को गुणा कहा जाता है, तो बी की मैं यहाँ पे गुणा रख देता हूँ, जहाँ पे भी बी आ रहा है वहाँ पे गुणा रख देता हूँ। और सी को जो है घटाना कह रहे हैं, तो सी को हम क्या कर देंगे घटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉड मास का रूल आप सबको पता होगा, एक बॉड मास का रूल होता है हमारा पे BODMAS, बॉड मास का रूल होता है। इसमें जो बी होता है ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद भाग, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और ये जो सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, इसके हिसाब से आपको ये जो इक्वेशन होती है सॉल्व करनी पड़ती है। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसमें भाग करेंगे, तो 7 से अगर इसको काट दें हम तो 7 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 4 बचेगा 49 हो जाएगा, आप 7 7 49, 7 से 49 27 आ जाएगा, प्लस ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, तो 46 में से अगर 12 जाएंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा 34 बच जाएगा। ये माइनस का माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। अब क्या करना है भाग को सॉल्व करना है, तो 7 से इसको काटेंगे, 7 6 के 42 बचेगा 2, 7 या 21, तो कितना बन रहा है 63 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 63 आ रहा है। उसके बाद ये प्लस का यहाँ पे जो साइन है प्लस का साइन आ जाएगा, और 6 की 21 में इंटू करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 126 आ गया। तो अब इसको क्या करना है आपको प्लस प्लस वालों को जोड़ देना है सबसे पहले। ठीक है, तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं इनको 126, आप ऐसे में भी जोड़ सकते हैं 126 63 और 34, उसके बाद इसमें -27 कर देंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, 4 और 6 10 हो जाते हैं, 10 और 3 13, 13 की 3 हासिल लगेगी 1, उसके बाद 3 और 2 5 और 6, 3 और 2 5 और 6 होता है तुम्हारा 11, 11 एक हासिल थी, 11 और 1 12। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका 1 बच जाएगा, 12 की 1 हासिल थी, 1 और 1 2 हो जाएगा, 243 मैंने जोड़ के कर दिया, इसमें -27 कर दूंगा, तो 223 में से अगर मैं 27 माइनस कर दूं तो 194 आपका आंसर आ जाएगा। और 194 नहीं, 223 में 227 करेंगे 196 हो जाएगा, और 196 एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ऐसे में ये बॉड मास के थ्रू ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जो करनी पड़ती है सॉल्व करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है जानवी तरुण की बहन है, तरुणी का विवाह दिलीप से हुआ है, दिलीप रघु का पिता है, मनोज हेमा की पुत्री है, तरुणी हेमा की सास है, दिलीप का एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है, जानवी का विवाह तरुण से हुआ है, लेखा वरुण की पुत्री है, जानवी की बहन का मनोज के दादा से क्या संबंध है। तो पूरे परिवार के यहाँ पे हिस्ट्री दे दी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ। लड़की होगी तो आपने माइनस का यूज़ करना है, अगर लड़की की बात हो रही होगी तो माइनस का यूज़ करना है, अगर लड़के की बात हो रही होगी तो आपने प्लस का यूज़ करना है, अगर वो आपस में दंपति हो तो आपने स्टार का यूज़ करना है। ठीक है, स्टार या गुणा का यूज़ करना है। ठीक है, अगर रिलेशन बड़ा हो, अगर मैं जैसे बात करूँ कि मेरे पापा, तो मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा। ठीक है, रिलेशन बड़ा हो तो ऊपर की तरफ जाएंगे। रिलेशन अगर ऐसा हो कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, तो मेरी पत्नी है या मेरा पति है, तो रिलेशन सीधा जाएगा। ठीक है, अगर रिलेशन छोटा है तो रिलेशन नीचे की तरफ आएगा। ये ट्रिक होती है ब्लड रिलेशन सॉल्व करने की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, जानवी तरुणी की बहन है, तो जो जानवी है वो क्या है तरुणी की बहन है, जानवी जो है तरुणी की बहन है, यानी जानवी क्या होगी
बहन है तो लड़की होगी, ठीक है। उसके बाद तरुणी का विवाह दिलीप से हुआ है, जो तरुणी है इसका विवाह दिलीप से हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरे रूम पे जो है लाइट चली गई है, तो तब तक मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो हमने कर दिया था, जो जानवी है वो तरुणी की बहन है, और तरुणी जो है दिलीप की जो है पत्नी है। तरुणी जो है दिलीप की पत्नी है, ठीक है। तो तरुणी पत्नी है तो तरुणी के लिए माइनस कर देंगे, दिलीप के लिए क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और ये दोनों आपस में क्योंकि पति पत्नी है तो इसके लिए मैं स्टार कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे कहा गया है दिलीप, उसके बाद आगे कहा गया है कि दिलीप रघु का पिता है। तो दिलीप जो है रघु का पिता है, यानी रघु इसका बेटा है, तो रघु के लिए क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। रघु के लिए माइनस कर दूंगा तो रघु नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब रघु बेटा है तो रघु क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे कहा गया है मनोज हेमा का पुत्र है। मनोज हेमा का पुत्र है, तरुणी हेमा की सास है। तो तरुणी जो है वो हेमा की सास है, तो ये तरुणी क्योंकि हेमा उसकी बहू है तो नीचे की तरफ आएंगे हम। हेमा क्या है, बहू है तरुणी की, तो हेमा भी माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसने कहा था जो मनोज है हेमा का पुत्र है, तो हेमा का पुत्र है तो ये और नीचे आ जाएगा मनोज। मनोज हेमा का पुत्र है, इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे कहा गया है दिलीप का एक ही बेटा है। दिलीप का एक ही बेटा है, तो दिलीप का केवल रघु ही था बेटा, तो दिलीप का एक ही बेटा है वो कौन होगा, वो रघु ही होगा, ठीक है। स्वयं दिलीप का एक ही बेटा और कोई बेटी नहीं है। जानवी का आगे कहा गया है जानवी का विवाह तरुण से हुआ है। जो ये जानवी है इसका विवाह तरुण से है, क्योंकि सामने है तो तरुण। जानवी का विवाह वरुण से हुआ है, वरुण से है, तो मैं वरुण के लिए डब्ल्यू लिख लेता हूँ। और विवाह प्लस है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। वरुण से हुआ है। लेखा वरुण की पुत्री है, तो जो ये लेखा है यहाँ पे लेखा आ जाएगी, लेखा वरुण की पुत्री है, तो लेखा के लिए माइनस कर दूंगा मैं, वरुण की पुत्री है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जानवी की बहन जानवी की बहन कौन कौन होगी, ये होगी जानवी की बहन कौन होगी, तरुणी। जानवी की बहन तरुणी का मनोज के दादा, ये मनोज के दादा कौन थे, क्योंकि मनोज का पापा तो ये रघु था, ये आपस में पति पत्नी थे ना। दिलीप का बेटा रघु था, रघु की पत्नी कौन थी, हेमा थी। तो मनोज, तो ये बोल रहा है जानवी की बहन तरुणी का मनोज के दादा, तो मनोज का पापा रघु है और रघु का पापा कौन है, दिलीप है, यहाँ पे दिलीप है। तो ये बोल रहा है जानवी की बहन तरुणी का मनोज के दादा दिलीप से क्या संबंध है, दिलीप से क्या संबंध है, माने तरुणी का दिलीप से क्या संबंध है ये पूछ रहा है। तो तरुणी और दिलीप क्या थे, पति पत्नी थे, तो जो तरुणी होगी वो दिलीप की क्या होगी, पत्नी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में था आपका पत्नी। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा था, ये जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सूर्यास्त परछाई वाले क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ। सूर्य अस्त के समय मोहन और अजय आमने सामने थे, ठीक है। सूर्य अस्त के समय, तो सूर्य अस्त जो होगा पश्चिम में होगा, तो ये मैं एक सन बना देता हूँ। अभी ये कहाँ पे है, वेस्ट में है, ठीक है। सूर्य अस्त के समय भाई वेस्ट में ही तो होगा, और वेस्ट में होगा तो परछाई कहाँ जाएगी, परछाई जाएगी पूरब की ओर, परछाई जाएगी ईस्ट की ओर, ठीक है। परछाई ईस्ट की ओर जाएगी। तो ये बोल रहा है सूर्य अस्त के समय मोहन और अजय आमने सामने बैठे हैं, तो ये सूर्यास्त हो रहा है, मोहन और जो अजय हैं ये आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। जो नीचे की तरफ बैठा होगा उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। जो ऊपर आप बैठ के भी देख सकते हैं, जो ऊपर की तरफ बैठा होगा उसका राइट हैंड इस साइड को होगा, लेफ्ट हैंड इस साइड को होगा, ठीक है। तो सूर्य अस्त के समय मोहन की छाया अजय के दाईं पड़ती है, तो दायां मतलब ये है, दायां इस तरफ को है, तो अजय यहाँ पे बैठा होगा, तो अजय के दाएं पड़ रही है मोहन की छाया, तो मोहन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं मोहन की छाया अजय के दाईं ओर पड़ रही है, तो अजय का दायां है ना इस तरफ को, और मोहन की छाया पड़ रही है इस तरफ को। तो ये कह रहा है कि अजय का मुख किस दिशा की ओर है, जब अजय का राइट इधर को है, अजय का राइट इधर है और लेफ्ट इधर को है, तो अजय का मुंह किस होगा, अजय का मुंह होगा नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ। ये आप देख रहे हैं ना, उसका मुंह नॉर्थ की तरफ तो है, तो उत्तर दिशा की ओर इसका क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा हमारा किस में था, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 था, इसमें आपको बेसिकली सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में आपको पेयर बनाने होते हैं। पेयर बनाने के लिए सबसे पहले आपको गिनना है इनको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये टोटल लेटर कितना है हमारे पास, टोटल लेटर हमारे पास 21 आए। तो 21 के दो ही पेयर बन सकते हैं, 7 × 3 या 3 × 7, या तो अब इसका मतलब क्या होता है, या तो आपको ये 7 पे तोड़ने हैं या तो आपको 3 पे तोड़ने हैं। तो आप सबसे पहले कॉमन लेटर देखें,
तो यहाँ पे डी आ रहा है, सबसे पहले डी आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे भी डी आ रहा है, ठीक है। तो डी आ रहा है तो यहाँ पे गिनो 1 2 3 4 5 6 7, इसके बीच में कितने का 7 का गैप है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसे 7 पे तोड़ देंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर आप इसे 7 पे तोड़ देंगे। अगर मानो ये पेयर यहाँ पे 20 होते तो आपके कैसे बनते, 4 × 5 या 5 × 4। तो आपको क्या करने पड़ते हैं, ये पेयर चेक करने पड़ते हैं कि नंबर रिपीट कहाँ पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे 7 पे नंबर रिपीट हो रहा था, डी जो हो रहा है 7 पे रिपीट हो रहा है, मैंने 7 पे तोड़ दिया। अगर 20 वाले में कोई नंबर 4 पे रिपीट हो रहा है तो आप 4 पे तोड़ दो, 5 पे रिपीट हो रहा है 5 पे तोड़ दो। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो आ रहा था आपका डी आ रहा, यहाँ पे डी है, उसके बाद खाली स्थान दे रखा है, लेकिन यहाँ पे डी के बाद दूसरे पे क्या दे रखा है, एच दे रखा। तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए है, उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पहले नंबर पे आपका आ जाएगा डी आ जाएगा। डी एच के बाद यहाँ पे क्या दे रखा था, ए दे रखा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो डबल ए है तो यहाँ पे भी डबल ए हो जाएगा। बी के बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यू से पहले सी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा मेरा। तो जो ये वर्ड बनेगा ना, ये वर्ड ये वाला बनेगा, डी एच डबल ए बी सी क्यू। तो डी एच डबल ए बी सी क्यू, मतलब आपका कोई सा भी एक कंप्लीट होना चाहिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये जो सीरीज़ है ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इनको ऐसे में सॉल्व करते हैं पेयर बना के। क्वेश्चन नंबर 17 था, इसे दर्पण इमेज वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आता रहता है। तो दर्पण इमेज में सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, दर्पण के सामने जो एन है तो आप यहाँ पे एन छाप दीजिए। सबसे पहले ये जैसे एन है तो ये वाला डंडा आ रहा है ना, तो एन का ये वाला डंडा, और ये कैसे जाएगा, ये वाला डंडा यहाँ से ऊपर को जाएगा, यहाँ से इस वाले डंडे से यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं ना, तो यहाँ से ऊपर ये ऐसे एन हो जाएगा। ई क्या होगा, ई के मुंह जो ये तीनों हैं ये दर्पण की तरफ खुल रहे हैं, तो हमारा भी हम दर्पण की तरफ खोल देंगे, ठीक है। उसके बाद टी है, टी तो सेम ही आएगा। उसके बाद एच है, एच भी सेम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जी है, तो जी का मुंह जो है ये आप यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है और ये दर्पण की तरफ जी का मुंह खुल रहा है, तो हम क्या करेंगे, दर्पण की तरफ जी का मुंह खोल देंगे। बाद आई जो है सेम आएगा। उसके बाद आर, आप ये देख रहे हैं आर जो है ना, ये यहाँ पे दर्पण रखा है, ये गोला जो है आर की तरफ बंद हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस गोले को आर की तरफ बंद करेंगे। बी के जो दोनों हैं, बी भी जो है दर्पण की तरफ जो है बंद हो रहा है, तो हम दर्पण की तरफ बंद करेंगे। तो ये वाला अगर आप देखेंगे ये वाली सीरीज, तो केवल ऑप्शन नंबर ए में बन रही थी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 18 था, ये वही कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन होता है। इसमें आपको पता करना होता है कि इस सीरीज़ में आगे कौन सा नंबर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा था, यहाँ पे ये क्या कर रहा था, आप जब पहले तो आपको चेक करना पड़ता है, पर अगर आपको लॉजिक मिल गया तो आप देखेंगे तो आप ये यहाँ पे इनको दो दो के डिवाइड कर रहे हैं, दो के उसमें डिवाइड कर रहे हैं। इसका जो लॉजिक इससे है, इसका वही लॉजिक इससे है, फिर इसका वही लॉजिक उससे होगा, ठीक है। तो जी कितने पे होता है, जी होता है हमारे पास 7 पे, ठीक है। के होता है हमारे पास 11 पे। एच कितने पे होता है, एच होता है हमारे पास 8 पे। डी कितने पे होता है, 4 पे। एन 14 पे। एल 12 पे। इसकी आपको रैंकिंग याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखेंगे 7 से 4 पे गया, तो 7 से 4 पे इसने क्या करा, 3 माइनस करा, ठीक है। उसके बाद 11 से 14 पे गया, क्या करा, +4 करा, ठीक है। 11 से 14 पे जाने के लिए +3 करा, 11 से 14 पे गया तो +3 करा। अगर 8 से 12 पे गया तो 8 से 12 पे जाने के लिए इसने क्या करा, +4 करा। यानी लॉजिक क्या था, -3 +4 यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डब्ल्यू कितने पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है। क्यू कितने, मतलब यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे तो वही लॉजिक होता है, डब्ल्यू 23 पे, ये 17 पे, और ओ होता है 15 पे। तो 23 से सबसे पहले अगर 23 से अगर हम टी पे जा रहे हैं तो -3 करा, टी क्योंकि 20 पे होता है, तो -3 +3 और +4 वाला लॉजिक था। तो इस वाले क्वेश्चन में वही लॉजिक लगा लेते हैं हम, ठीक है। वही लॉजिक इस वाले क्वेश्चन में लगा लेते हैं, -3 वाला, फिर +3 और +4। तो जी कितने पे होता है, 7 पे होता है। डब्ल्यू कितने पे होता है, 23 पे होता है। एच कितने पे होता है, एच 8 पे होता है, ठीक है। तो जी अगर 7 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 4 पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा आपका। डब्ल्यू 23 पे होता है, 23 में 3 प्लस करेंगे तो 23 और 3 26, 26 पे क्या, 23 और 3 26, 26 पे होता है जेड। बाद ये होता है एच 8 पे होता है, 8 में 4 प्लस करेंगे 12 पे क्या होता है, एल। तो डी जेड एल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 19 हमारे पास दे रखा था, ये पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाला क्वेश्चन दे रखा था। इस पेपर क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं लिखूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको देखना है, तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या दे रखा था कि एक पेपर था, उस पेपर को एक तो लेफ़्ट में फोल्ड करा था, फिर उसे एक बार और लेफ़्ट में फोल्ड करा था, मतलब 3 बार उसे फोल्ड किया गया था। तो सबसे पहले जब आप इस पेपर को खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे मिरर इमेज वाला काम करता है। तो मिरर इमेज, ये जो आप देख रहे हैं ये नोक जो है मिरर की तरफ है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला मिरर्स के पास है तो बड़ा वाला आ जाएगा, ये छोटा वाला आ जाएगा, फिर ये जो रेक्टेंगल हो जाएगा
ये मिरर की तरफ खुल रहा है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसे एक, क्योंकि ये एक फोल्ड था, दूसरा तीसरी बार के फोल्ड में कैसा होगा, तीसरी बार के फोल्ड में जैसे मिरर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आपका मिरर यहाँ पे आ जाएगा, तो मिरर यहाँ पे, तो मिरर के पास में ये है, तो ये आपके ऐसा हो जाएगा। मतलब ये चीज़ें आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रेंड, तो आपको ये समझ आ जाएंगी। और दूसरा वाला ऐसा हो जाएगा। और ये अगर आप ये वाला देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास छोटा है, तो ये छोटा वाला, फिर यहाँ पे बड़ा वाला, ठीक है, फिर यहाँ पे बड़ा वाला है, तो यहाँ पे बड़ा वाला, और फिर यहाँ पे छोटा वाला। तो बीच में आपके जो आ रहे थे ना, दो छोटे वाले आ रहे थे। और ऑप्शन नंबर केवल एक है, ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में बीच में जो है केवल ये दो छोटे वाले आ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, जो पेपर फोल्डिंग कटिंग वाले, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, ये आपको आ जाएंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा जो था लास्ट क्वेश्चन था रीजनिंग मॉक टेस्ट लोअर पीसीएस के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट की मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो क्वेश्चन था 5 व्यक्ति ABCD अखबार पढ़ते हैं। तो 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 व्यक्ति ABCD अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति अखबार सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। मतलब सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति ने सी को अखबार दिया है, मतलब सी दूसरे नंबर पे था। पहला जिसने भी पढ़ा हो, लेकिन दूसरे नंबर पे सी ने पढ़ा, तो सी दूसरे पे आ जाएगा, ठीक है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था, इसने यह ए से लिया था। तो जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था, इसने वह ए से लिया था। तो ए से लिया था, मतलब अंत वाले ने पढ़ा, लेकिन उसने लिया किससे, अपने से पहले वाले से। तो ए ने अंत में जिसने पढ़ा उसने ए से लिया। तो चौथे पे कौन आ जाएगा, सेकंड लास्ट पे ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आगे कह रहे हैं कि ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं हो। जो ई है वो ना तो ये पहला होगा, जो ई है वो ना तो क्या होगा, अंतिम होगा, ठीक है। ई ना पहला होगा ना अंतिम होगा, ठीक है। उसके बाद बी और ए के बीच में दो पाठक हैं। तो बी को अगर मैं यहाँ पे रखूँगा, तो बी और ए के बीच में दो पाठक नहीं आ रहे, तो मैं बी को यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। तो बी और ए के बीच में कितने आ गए, दो आ जाएगा। एक तो ये हो जाएगा सी, और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। और ई को ये बोल रहा है कि पहला और अंतिम नहीं है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा लास्ट में बचा कौन, तो लास्ट में हमारा बचा केवल और केवल डी, ABCD बचा हमारे पास। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसने अखबार को अंत में पढ़ा, तो 5वें नंबर पे किसने पढ़ा, डी ने पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था डी, ये सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो का सॉल्यूशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको रीजनिंग के लिए, अगर आपको लोअर पीसीएस रीजनिंग के लिए डेली मॉक टेस्ट देने हैं, पेपर आपको 11 मई को है। रीजनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा, फ्री में मैं टेलीग्राम पे रीजनिंग करा रहा हूँ, उसका वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो अगर आपको रीजनिंग के मॉक देने हैं, तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे रीजनिंग के साथ साथ में जो उत्तराखंड की चैप्टर वाइज क्विज हो गया, GS की जो है चैप्टर वाइज क्विज हो गया, करंट अफेयर की मंथली वाइज क्विज हो गया, सारे सब कुछ मैं फ्री में दे रहा हूँ। तो जो है इन क्विज़ को करने के लिए आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। रात को क्विज़, डेली क्विज़ रात को 8 बजे से शुरू होती है, तो आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं। आज रात के मैंने टॉपिक जो है टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, तो आज रात को 8 बजे क्विज़ होगी, तो आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। तो अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मिलते हैं रात को क्विज़ में 8 बजे। थैंक यू।